गौशालाओं की बड़ी दुर्दशा है। इसका सर कुत्ते और कौवा नोच के खा रहे हैं। जिस तरह गौ माता तड़प तड़प के मर रही हैं, उसी तरह हिंदुस्तान की जनता तड़प तड़प के मरेगी। जो भी इसमें जवाबदार हैं, जिनको ये व्यवस्थाएं भली प्रकार से करनी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं अल्पना, आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा गायों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी गौ संवर्धन योजना, उसके लिए खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए की दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार अपने हिंदूवादी छवि और गौवंशों के संरक्षण का दम भरती है, तो वहीं राज्य की मोहन यादव सरकार भी उसी नक्शे कदम पर चलने को आमादा नजर आती है। लेकिन वास्तविकता से परे इनके दावों की पोल तब खुलती नजर आती है जब जमीन पर उतरकर लोग वास्तविक स्थिति को देखते हैं। दरअसल गुड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पहाड़िया गांव में संचालित गौशाला की स्थिति देखकर हर कोई हैरान है। गौशाला में मौजूद गायों की दुर्दशा देखकर हृदय विचलित हो जाता है। जिंदा गौवंशों में कीड़े पड़े हुए हैं और मृत पड़ी गायों को सब कुत्ते नोच के खाते नजर आते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के घर से पहाड़िया गांव लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। आए दिन गौवंशों से लाड प्यार करते पार्टी के नेताओं और उप मुख्यमंत्री जी की तस्वीर खूब सुर्खियां बटोरती है, लेकिन गौवंशों के प्रति उनकी संवेदनशीलता वास्तव में नदारद मालूम पड़ती है। खैर, पहाड़िया गांव में संचालित लगभग 100 गायों वाली इस गौशाला का संचालन नागेंद्र शुक्ला को मिला है, जो स्थानीय निवासी हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 60,000 प्रतिमाह आवंटित किए जाते हैं, लेकिन ये रुपए कहाँ खर्च हुए, इसका कोई वाजिब जवाब संचालक के पास नहीं है। आगे की बात करने से पहले मैं आपको दैनिक जागरण की एक आज की खबर पढ़कर सुनाती हूँ। इस खबर को सुनकर और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की सारी योजनाएं सिर्फ कागजी योजनाएं होती हैं, धरातल पर उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। सरकार ने गौ संरक्षण पर भी ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पूर्व घोषणा के आधार पर गौशाला में गायों के लिए आहार की राशि 20 रुपए प्रतिदिन के स्थान पर 40 रुपए प्रतिदिन एवं गौ संवर्धन पशु संवर्धन योजना में 505 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। देवरा ने घोषणा की है कि सरकार आधुनिक गौशाला स्थापित करने की नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है। जब हमारे प्रतिनिधि निशांत मिश्रा ने 10 मार्च 2025 को गौशाला का दौरा किया तो वहां उन्होंने गायों की अति दयनीय स्थिति देखी। गौवंशों के सब पड़े हुए थे जिन्हें कुत्ते खा रहे थे। कुछ जिंदा गौवंशों में कीड़े पड़े हुए थे, बाकी चारा न मिलने की वजह से कमजोर मालूम पड़ रही थी। संवाददाताओं की माने तो गौ संरक्षण के सरकारी दावे जमीनी स्तर पर विफल होते दिखाई दे रहे हैं। संभागीय मुख्यालय रीवा में जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद गायों की यह स्थिति चिंताजनक है। यह तमाम बातें कई सवाल पैदा करती है, जैसे 60,000 प्रतिमाह का आवंटन कहाँ जा रहा है? गौशाला में लगातार गायों की मृत्यु क्यों हो रही है? कुत्ते गायों के शरीर को नोच क्यों रहे हैं? जिंदा गायों में कीड़े क्यों लग रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब का मुख्य जिम्मेदार कौन है? इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या नेता तैयार नहीं है। स्थानीय लोगों में गौशाला की स्थिति को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार और प्रशासन गायों के संरक्षण के प्रति गंभीर नहीं है। गौशाला में गायों को उचित भोजन और चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है। स्थानीय बीजेपी नेता बालेन्द्र शुक्ला ने अपनी ही सरकार को दोषी बताते हुए कहा, गौ माता का प्रकोप जिस दिन बरसेगा तो उससे कोई नहीं बचेगा। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस मुद्दे को संवेदनशील तरीके से देखे और इसका निपटारा करे। जिला अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि यह मामला कलेक्टर प्रतिभा पाल तक पहुंचाया गया है, तो उन्होंने सभी गौशालाओं में नजर रखने के लिए एक टीम गठित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी गौशाला में अनियमितता पाई जाती है या कोई दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहाड़िया में 5-6 गौ माताएं मृत अवस्था में पाई गई हैं और वहाँ पर ताला भी बंद था, पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। पहाड़िया में कहाँ पर? रायपुर जनपद। गौशाला का विषय है, हम उसको चेक करा लेते हैं। कहीं भी जहाँ गौशालाएं संचालित हो रही है वो भली प्रकार से संचालित हों, इसके संबंध में लगातार निर्देश भी दिए गए हैं। और आज भी इस संबंध में एक बैठक आरडी की आयोजित की गई है, जिसमें सभी जनपद भी उपस्थित हैं। जहाँ भी गौशालाओं का संचालन हो रहा है वहाँ गायों के खाने का और पानी के पीने का इंतजाम रहे, इस बात की ताकीद भी की गई है और इस पर्टिकुलर विषय को हम चेक करा देते हैं। अगर ऐसी कहीं व्यवस्थाएं दिखती हैं तो क्या एक्शन होगा? हम बिल्कुल जो भी इसमें जवाबदार हैं, जिनको ये व्यवस्थाएं भली प्रकार से करनी थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए,
गौशालाओं की बड़ी दुर्दशा है। गाय पानी के लिए मर रही हैं, बूफा के लिए मर रही हैं, तड़प रही हैं, भेड़ दिए जाते हैं, कोई गाय ला के भेड़ देता है और 5 दिन में बाँ करके मर जाती हैं। हमारे यहाँ है, कुत्ते नोच रहे हैं। इसके कारण इसका दोषी अगर कोई है तो सरकार है। जिस दिन गौ माता का प्रकोप बढ़ेगा तो सरकार नहीं रोक पाएगी भाई साहब। एक बार प्रकोप आया है तो कोरोना का फैला है तो थाली ताली लाइट फंक सब बजा है, उसके बावजूद भी लाशें बिछ गई हैं। जिस दिन दोबारा प्रकोप आएगा तो नदी नाले सूख जाएंगे, पानी सूख जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। और इसी तरह जिस तरह गौ माता तड़प तड़प के मर रही हैं, उसी तरह हिंदुस्तान की जनता तड़प तड़प के मरेगी।